वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज जो है तो हम जो खोटा निबंध पुस्तक है जिसको लिखा है लेखक डॉक्टर बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया है, और इसी का जो 5वां निबंध है एगो कुकरे का आत्मकथा, यानी कि एक कुत्ते की आत्मकथा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो यहाँ पे देखिए एगो कुकरे का आत्मकथा, हिंदी से इसका मतलब हो जाएगा एक कुत्ते की आत्मकथा। तो कुत्ते की आत्मकथा यानी कि इसमें एक कुत्ता है जो कि अपना आत्मकथा के बारे में बता रहा है, आत्मकथा के बारे में कि मानव सभ्यता का जब से शुरुआत हुआ है तब से लेके आज तक वो मानव के साथ है, और इंसानों का सबसे अच्छा जो दोस्त है कोई पशु में तो वो है कुत्ता। तो जब से, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जो मानव सभ्यता का जब शुरुआत हुआ था, यानी कि मानव ने जब खाना बनाना वगैरह जब सीख लिया था, आग जलाना सीख लिया था, तो उस टाइम पे जो सबसे पहला पालतू पशु बनाया गया था मानव के द्वारा तो वो कुत्ता ही था। ठीक है, तो उस टाइम से लेके आज तक कुत्ता जो है तो वो मानव का साथी रहा है, और उसी का जिक्र यहाँ पे कुत्ते के द्वारा किया गया है इस कहानी में। तो इसी को हम पूरे डिटेल में देखते हैं। तो ये देखो, ये जो निबंध है एगो कुकरे का आत्मकथा, तो ये डॉक्टर बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया है, खोटा निबंध पुस्तक में शामिल है। हिंदी से मतलब हो जाएगा एक कुत्ते की आत्मकथा, जिसमें कुत्ता जो है अपना आत्मकथात्मक शैली में अपना वर्णन करेगा कि मानव का सभ्यता जब से शुरुआत हुआ है तब से लेके आज तक जो है वो मानव के साथ है, और मुख्य पात्र कुत्ते को ही बनाया गया है इस निबंध में। निबंध में यह दिखाया गया है कि मानव सभ्यता का जब शुरुआत होता है तो उस टाइम से लेकर आज तक जो है कुत्ता मानव सभ्यता का विकास जिस तरह से भी हुआ है तो उसका गवाह है आज भी। और कुत्ता पाषाण काल से ही जो है मनुष्य के संपर्क में आ रहा है। सबसे पहला पालतू पशु जो है तो वो मनुष्य का कुत्ता ही था। गाय की अगर हम बात करें तो गाय जो है तो ये बाद में पालतू पशु बनाया गया था मानव के द्वारा, लेकिन जो पहला पालतू पशु बनाया गया था तो वो कुत्ता को बनाया गया था। इसी निबंध में कुत्ता का पर्यायवाची भी कुछ दिया गया है, जैसे कि कुत्ता को ही सैता कहा जाता है, अल्लाह कहा जाता है, और डॉग भी कहा जाता है। अंग्रेजी से डॉग कहा जाता है। और कुत्ता का पर्यायवाची जो संथाली लोग होते हैं ना, संथाल जनजाति के, तो वो कुत्ता को सैता कहते हैं, सैता। तो ये भी याद रखिए कि कुत्ता का पर्यायवाची कहाँ इस निबंध में क्या क्या दिया गया है, तो सैता दिया गया है, अल्लाह दिया गया है, और डॉग दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये तीनों। और जब वैदिक युग पीरियड था, यानी कि वैदिक युग, तो वहाँ पे कुत्ता जो है तो ये मानव का दोस्त हुआ करता था। अगर हम वैदिक काल की बात करें या प्राचीन काल की बात करें तो जब मानव शिकार पे जाता था तो उस टाइम पे जो शिकार किया जाता था मानव के द्वारा, तो उसमें शिकार में से आधा हिस्सा मानव रखता था और आधा हिस्सा जो है वो कुत्ते को देता था, क्योंकि दोनों का बराबर हिस्सा उस टाइम पे होता था उस शिकार पे। तो वैदिक युग में कुत्ता जो है ये मानव का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। लेकिन वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल का जब शुरुआत होता है तो उसी टाइम से कुत्ते को हीन भावना से देखा जाने लगा। तो उत्तर वैदिक काल के बाद से ही जो है कुत्ते को जैसे कि लोग दुत्कारने लगे हैं, लाठी लेके मारने लगे हैं उसको, कुत्ते को मतलब कि हीन भावना से जो देखने का शुरुआत हुआ तो वो उत्तर वैदिक काल का ही देन है। जितना भी मतलब कि बुराई वाला काम है ना, तो वो सारा का सारा शुरुआत जो है उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुआ है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा होगा तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होगा। तो उत्तर वैदिक काल से ही कुत्ते को घृणा की नज़र से देखा जाने लगा था। जैसे उत्तर वैदिक काल में ही जो वर्ण व्यवस्था है तो उसका भी शुरुआत जो हुआ था तो उत्तर वैदिक काल का ही देन है। मतलब कि पहले जो होता था तो वो कर्म के आधार पे हुआ करता था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था तो वो कर्म के आधार पर न होके वो जन्म के आधार पे ये व्यवस्था शुरू हो गया था, वर्ण व्यवस्था। और जो समाज है तो समाज में इस निबंध में जो है 4 वर्णों का अतिरिक्त एक 5वां वर्ण का जिक्र किया गया है, और वो कौन सा वर्ण है तो वो है अंत्यज। अंत्यज यानी कि इस वर्ण व्यवस्था का जो अंतिम सबसे जो नीचे स्तर पे होता है तो उसी को अंत्यज कहा जाता है। तो 5वां वर्ण जो इसमें जिक्र किया गया है तो वो अंत्यज के रूप में वर्णन किया गया है इस निबंध में। जैसे कि 4 व्यवस्था हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। इसके अलावा जो 5वां वर्ण है तो उसको इस निबंध में अंत्यज कहा गया है। और अंत्यज कौन होता है, जो कि शहरों से दूर जो लोग रहते हैं तो उन्हीं को अंत्यज कहा जाता है। जैसे कि
जो शमशान घाट में रहते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, अघोरी। तो अघोरी जो है तो उन्हीं को यहाँ पे अंत्यज कहा गया है इस निबंध में, जो कि गांव से बाहर शमशान घाट में रहते हैं और जो मुर्दे लोगों का मतलब कि कपड़ा वगैरह यूज करते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे अंत्यज कहा गया है। और इसी निबंध में यह भी बताया गया है कि जो कुत्ता है तो वो मानव सभ्यता के शुरुआत से रहा है। इससे पहले भी अगर हम महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में भी जो गांधारी है, यानी कि जो दुर्योधन की माँ, तो दुर्योधन की माँ का जब विवाह हो रहा था धृतराष्ट्र से, तो उससे पहले जो है उसका विवाह कुत्ते के साथ कराया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से पहले कुत्ते के साथ हुआ था। इसी तरह जब महाभारत मतलब कि ख़त्म होने वाला था, तो जो युधिष्ठिर तो ये अपने 5 भाइयों के साथ और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ ये स्वर्ग को जब प्रस्थान कर रहे थे हिमालय के मार्ग से, तो इनके साथ जो है एक कुत्ता भी था। और ये कुत्ता नहीं था बल्कि ये कौन था, तो ये था धर्मराज, जो कि धर्म के प्रतीक हैं। तो युधिष्ठिर के साथ जो है स्वर्ग जाने में पूरे रास्ते उनके साथ कुत्ता था। और उनके जो 5 मतलब कि ये जो 5 भाई थे और जो द्रौपदी थी, तो उनमें से 2 ही लोग स्वर्ग पहुंच सके थे। और वो कौन था, एक युधिष्ठिर और कुत्ता। और बाकी जो उसके जितने भी भाई थे और उसकी जो पत्नी थी द्रौपदी, तो वो रास्ते में ही उनका देहांत हो गया था। तो स्वर्ग 2 ही लोग पहुँचे थे, युधिष्ठिर और कुत्ता। तो कुत्ता जो है तो वो स्वर्ग पहुँचा था युधिष्ठिर के साथ, जो कि धर्मराज थे। और इसी के कारण से कुत्ता जो है तो उसको धर्म का प्रतीक माना जाता था, मतलब कि पुराने ज़माने में। लेकिन आज कुत्ते को बहुत ही हीन भावना से, बहुत घृणा के साथ देखा जाता है। लेकिन प्राचीन काल में ये धर्म का प्रतीक हुआ करता था कुत्ता, क्योंकि ये इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, बहुत ईमानदार, बहुत चालाक। समझ ही सकते हैं, आज किसी को कुत्ता कह दीजिए तो वो समझेगा कि गाली दे रहा है। लेकिन पुराने ज़माने में कुत्ता धर्म का प्रतीक हुआ था। कुत्ता जैसा ईमानदार जानवर जो है आपको शायद ही कोई मिलेगा, जो कि अपना वफादारी, आप फौज वगैरह में देखिए कुत्ता को कितना ट्रेनिंग दिया जाता है और बहुत ज़्यादा योगदान होता है कुत्ते का। लेकिन आज उसको घृणा की नज़र से देखा जाने लगा है। तो इसी निबंध के माध्यम से ये सारा चीज़ कुत्ता अपना आत्मकथा को बताता है, मानव सभ्यता के शुरुआत के समय से उसका क्या मतलब कि समाज में स्थिति था, तो आज ये दुर्दशा कैसे हो गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। कुत्ता अपना आत्मकथा को बता रहा है। इसी तरह से मानव के साथ जो अंतरिक्ष जाने वाला कुत्ता था पहला, तो उसका नाम है लाइका। तो इसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है, लाइका कुत्ते के बारे में, तो उसका भी नाम याद रखिएगा। तो ये सारा चीज़ याद रखना है आपको, और इतना ही है इस कहानी में इम्पोर्टेंट। तो अगला जो हमारा निबंध होगा तो उसको हम देखेंगे, और वो हो जाएगा प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरस्तान योगदान। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम देखेंगे, यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं तो उनके बारे में इसमें देखने को मिलेगा। तो अगला हम देखेंगे। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू।